तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो में 5 मोस्ट इंपोर्टेंट एस्से आप लोगों को बताने वाला हूं। ठीक है कि किस प्रकार आप एस्से लिखेंगे। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एस्से है जो कि 2022 बोर्ड एग्जाम में देखने को आपको मिलेगा। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बात और बता दूं कि एस्से आपके विद्या क्वेश्चन में बुक में बहुत बड़ा बड़ा दिया है। ठीक है, जो कि याद करने में आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है और याद भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन इस वीडियो में आप लोगों को मैं 5 मोस्ट इंपोर्टेंट एस्से जो बताऊंगा, बहुत ही शॉर्ट तरीके से बताऊंगा, बहुत कम शब्दों में लिख के बताऊंगा और पूरा का पूरा फुल मार्क्स आपको मिलेगा। ठीक है, और किसके बारे में वो भी बता देता हूं। देखिए, एन आइडियल टीचर माई बेस्ट टीचर पे। ठीक है, इसके बाद देखिए, ये आपका पहला एस्से आपको समझ में आ गया। ये कौन सा बताने वाला हूँ आपका, एन आइडियल टीचर और माई बेस्ट टीचर पे। इसके बाद दूसरा एस्से, देखिए दूसरा एस्से बताना वाला हूँ आप फेस्टिवल दिवाली या योर फेस्टिवल पे, एन इंडियन फेस्टिवल पे आएगा तो कैसे आप लिखेंगे। ठीक है, ये दूसरा आप लोगों का एस्से है। इसके बाद तीसरा एस्से जो बात करने वाले हैं वो है माई विलेज या योर चेंजिंग विलेज पे देगा तो कैसे लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए, ये तीसरा हो गया। इसके बाद चौथा मैं आप लोगों को दिखा दूं कि चौथा जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है माई हॉबी पे यार यो हॉबी पे। ठीक है, माई हॉबी या तो योर हॉबी दे देता है। और पांचवा ऐसे देखिए, अ विजिट टू जू, चिड़ियाघर के लिए। तो देखिए, इतना 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को इस बारे में आप लोगों को इस वीडियो में ऐसे बताऊंगा। इससे बोर्ड एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में इसके अंतर्गत ही आने वाला है और बहुत आसान शब्दों में लिख के बताने वाला हूँ आप लोगों को। देखिए कितने अच्छे तरीके से हमने इंक्लूड करके लिखा है और आप बहुत ही अच्छा मार्क्स लेकर आएंगे एस्से में। बहुत लोगों को कमेंट आ रहा था कि एस्से में वीडियो बना दी, तो फाइनली चलिए एस्से में बन गया वीडियो। इसको नोट कर लिए, चलिए एक एक करके मैं आप लोगों को बता देता हूं। चलिए देखिए, पहला है आपका एन आइडियल टीचर या तो माई बेस्ट टीचर पे आएगा तो आप कैसे लिखेंगे। एन आइडियल टीचर या और माई बेस्ट टीचर पे सबसे पहले आपको देखिए, सबसे पहले पहली हेडिंग आपको लिखना है इंट्रोडक्शन। ठीक है, मैं यहाँ पे स्केल के साथ से आपको अंडरलाइन कर देता हूँ। पहला आपको इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है कि देयर आर मेनी टीचर्स इन माई कॉलेज, आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम बट आई लाइक श्री GP शर्मा मोस्ट, he is an MA LT, he teaches me हिंदी, he is my class टीचर। देखो इंट्रोडक्शन में इतना लिख देना। ठीक है कि देयर आर मेनी टीचर इन माई कॉलेज, मेरे मतलब कॉलेज में बहुत सारे टीचर हैं, लेकिन आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ। बट आई लाइक श्री GP शर्मा, लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा पसंद मैं GP शर्मा जी को करता हूँ। ही इज एन MA, वो MA हिज टीचर्स, वो MA में पढ़ाते हैं। LT हिज टीचर्स मी हिंदी, वो हमें हिंदी पढ़ाते हैं। ठीक है, ही इज़ माई क्लास टीचर, वो हमारे क्लास के टीचर हैं। ठीक है, इतना सा प्यारा सा इंट्रोडक्शन आपको लिख देना है। ठीक है, इसके बाद दूसरी हेडिंग आपको बनाना है यहाँ पे हिज ड्रेस एंड अपीयरेंस, उनका ड्रेस और अपीयरेंस कैसा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। इस तरह आप लिखेंगे बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, ही पुट्स ऑन सिंपल क्लॉथ्स, वो बहुत पहनते हैं, सिंपल कपड़ा पहनते हैं। इन समर ही पुट्स ऑन अ धोती एंड शर्ट, समर में वो धोती और शर्ट पहन के आते हैं। इन विंटर ही पुट्स ऑन स्वेटर एंड वैलून कोट, और जाड़े में वह स्वेटर पहन के आते हैं, वैलून कोट पहन के आते हैं। ठीक है, आल्सो हमेशा ही यूजेस कैप इन हेड, वो हमेशा अपने सिर पे हेड कैप का इस्तेमाल करते हैं। ही इज अबाउट 40 ईयर्स ओल्ड, वो 40 ईयर्स के हैं, 40 वर्ष के हैं। ही इज टॉल हेल्थी एंड वेल्थ बिल्ड, वह स्वस्थ और वह स्वस्थ हैं। ठीक है, ठीक है, वह स्वस्थ रहते हैं। ही इज ऑलवेज हैप्पी, वो हमेशा खुश रहते हैं। ठीक है, उनका हिज ड्रेस और अपीयरेंस में इतना छोटा सा पॉइंट लिखेंगे, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, तीसरी हेडिंग आपको यहाँ से अंडरलाइन कर लेनी है। तीसरी है हिज बिहेवियर, क्या है हिज बिहेवियर, उनका बिहेवियर कैसा है। तो हिज बिहेवियर इज नॉट हर्स, ही इज किंग्स टूवर्ड द स्टूडेंट। देखिए, अब जल्दी से मैं बता देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसका अर्थ तो आप जाने क्या है कि कैसे लिखना है, और 5 कराना है तो जल्दी से बता देता हूँ, उसको नोट कर लीजिए। हिज बिहेवियर इज नॉट हर्स, इज किंग टूवर्ड द स्टूडेंट एंड फ्रेंडली टू टीचर्स, मतलब कह रहे हैं कि वो टीचर ऐसे हैं कि सबके साथ बिहेवियर अच्छा करते हैं, फ्रेंडशिप तरह रहते हैं। ठीक है, ही हैबिट्स आर अ स्वीट टेम्पर्ड मैन, ही मैनर्स आर वेरी चार्मिंग। ठीक है, तो इतना सा पॉइंट आपको लिख देना है हिज बिहेवियर में। आई होप क्लियर हो गया कि हिज बिहेवियर में क्या लिखना है। इसके बाद देखिए, चौथा पॉइंट, इतना छोटा छोटा पॉइंट्स और अच्छा से लिखेंगे ना, पूरा का पूरा नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, समझ लीजिए। इसके बाद चौथा हेडिंग आपको डालना है हिज मेथड ऑफ टीचिंग इज इफेक्टिव, ही लेसन्स आर वेरी इंटरेस्टिंग, इवन द वीकेस्ट स्टूडेंट, यहाँ तक नोट कर लीजिए, यहाँ तक नोट कीजिए। उसके बाद लिखना है फॉलोज हिम इजली, ही इज द मास्टर ऑफ हिज सब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद चौथा हेडिंग हो गया। पांचवा लास्ट हेडिंग आपको लिखना है क्या कि हिज क्वालिटीज, उनकी क्वालिटीज क्या है। तो ही हैज़ मैनी गुड क्वालिटीज, ही इज अ मैन ऑफ गुड कैरेक्टर्स, ही इज रेगुलर
punctual and hardworking. He does not waste his time in the class. He keeps his student busy all the time. He is kind hearted. He helps poor students by giving them book. He is also a good sportsman. He is a man of principle. ही इज़ एन आइडियल टीचर सो आई लाइक हिम मोस्ट। बस इतना आप देखिए कंप्लीट हो गया आपका। कितना छोटा था और बहुत अच्छे तरीके से लिख के मैं आप लोगों को बताया हूँ। बस यही 5 हेडिंग आपको लिख देना है, ठीक है, हिंट में। बाकी पूरा का पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। चलिए अब दूसरा जो आप लोगों का एस्से है वो है आ फेस्टिवल। दिवाली पे आएगा तभी लिख दीजिएगा। योर फेवरेट फेस्टिवल पे आएगा तभी आप इसको लिख दीजिएगा। एन इंडियन फेस्टिवल पे आएगा तभी आप इसको, तीनों में से किसी प्रकार भी पूछेगा आप इसको लिख सकते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे नेम ऑफ द फेस्टिवल, कि मतलब कि जो हम त्यौहार मनाएंगे उसका नाम क्या है, ठीक है। तो कह रहा है कि द नेम ऑफ द फेस्टिवल इज दिवाली, ठीक है, उस फेस्टिवल त्यौहार का नाम है दिवाली। इट इज़ अ फेमस फेस्टिवल ऑफ हिंदू, ये हिंदुओं का बहुत ही ज़्यादा महत्व फेमस आप लोगों का प्रसिद्ध आपका त्यौहार है। इट इज़ सेलिब्रेटेड थ्रू आउट द कंट्री विथ ग्रेट पंप एंड शो। कह रहा है कि सभी लोग सभी देश में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है, ठीक है, इसको दिखाया जाता है। इट इज़ नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट, यह आपका प्रकाशों का आपका त्यौहार है। जैसा कि हम जानते हैं प्रकाशों का त्यौहार है, जैसे दीप वगैरह जलाते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में कह रहा था। नेम ऑफ द फेस्टिवल के बारे में इतना लिख दिया आपने। इसके बाद दूसरी हेडिंग आपको देखिए डालना है कि द टाइम ऑफ सेलिब्रेशन, मतलब किस समय इस त्यौहार को मनाते हैं। तो कह रहा है कि दिवाली फेस्टिवल इज सेलिब्रेशन इन द मंथ ऑफ कार्तिक। कह रहा है कार्तिक के महीने में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। जनरली इट इज फॉल ऑन द मंथ ऑफ यहाँ तक लिख दीजिए। इसके बाद आगे और लिखवाना है मंथ ऑफ नवंबर ऑफ एवरी ईयर, ठीक है। कह रहा है कि प्रत्येक नवंबर के महीने में मनाया जाता है इसको, हर साल के नवंबर महीने में। सम पीपल्स बिलीव दैट रामा, मतलब राम को बात कर रहा है, राम रिटर्न टू अयोध्या, जब राम अयोध्या से लौट के आए आफ्टर किलिंग रावण को मारने के बाद तब अयोध्या वापस लौटे ना, कौन, सीता, अरे राम जब रावण को मार के अयोध्या वापस लौटे तो द किंग ऑफ लंका, ठीक है, लंका में उनको मार के तो वो लौटे, तो ऑन दिस डे, मतलब इसी दिन उसको क्या किया जाता है, दीपावली को मनाया जाता है। सो पीपुल लाइटेड अर्थ एंड लैम्प्स इन देयर हाउसेज टू वेलकम राम के स्वागत के लिए सभी लोग अपने घर पे दीप जलाते हैं, ठीक है, अपने घरों को दीपों से सजा देते हैं। सम पीपुल बिलीव दैट द डेमन नरकासुर वाज किल्ड बाय लॉर्ड कृष्णा अकॉर्डिंग टू जैनिज्म। लॉर्ड महावीर गॉट सल्वेशन ऑन दिस डे, ठीक है, इनके विपक्ष में इन लोगों को भी मनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, आपने नोट कर लिया। इसके बाद देखिए लास्ट पॉइंट आपका है, लास्ट पॉइंट नहीं, तीसरा पॉइंट जो कि आपको नोट करना है यहाँ पे, तीसरा है कि प्रिपरेशन फॉर द फेस्टिवल, उसकी फेस्टिवल की तैयारी कैसे करते हैं, ठीक है। कहला दिवाली इज सेलिब्रेट विथ ग्रेट पॉम्प एंड शो। हाउसेज आर क्लीन, अपने घरों को साफ करते हैं, एंड वाइट वाश, उसको अच्छे से सफाई करते हैं अपने घरों को। डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेकोरेशन, अपने घरों को डेकोरेशन से सजाते हैं। आर मेड बिफोर द फेस्टिवल, तब इसके बाद हम फेस्टिवल मनाते हैं त्यौहार। ऑन द वेरी डे हाउसेज, और प्रत्येक दिन की अपेक्षा उस दिन बहुत घर अच्छा लगता है। शॉप एंड टेम्पल्स आर इल्यूमिनेटेड, और सभी मंदिरों को, जितने मंदिर तो उसको साफ करते हैं। विथ अर्थ एंड लैम्प्स एंड इलेक्ट्रिक बल्ब, और इलेक्ट्रिक बल्ब से और दिए से उसको हम क्या करते हैं, सजा देते हैं, ठीक है। यह प्रिपरेशन आप फेस्टिवल में लिखना है। फिर चौथी हेडिंग आपको डालना है हाउ आई सेलिब्रेटेड, कैसे हम इसको मनाते हैं। तो कह रहा दिस ईयर आई एंजॉय दिवाली विथ ग्रेट जॉय। आई क्लीन्ड माई हाउस एंड गॉट इज वाइट वॉश, ठीक है। ऑल द डोअर्स एंड विंडोज वर पेंटेड, मतलब कह रहा है खिड़कियां और घरों को हम अच्छे तरीके से साफ करते हैं। बैलून्स, ब्यूटीफुल पिक्चर्स एंड फ्लावर्स वर यूज टू डेकोरेटेड द हाउस, कह रहा है कि गुब्बारे का सहारा लेते हैं और भी डेकोरेशन सामान का सहारा लेकर अपने घरों को अच्छे से क्या करते हैं, सजाते हैं। आई इंजॉयड डेलिशियस फीस्ट एंड इवनिंग, शाम को हम लोग मिठाइयाँ भी खाते हैं और इंजॉय करते हैं। द होल हाउसेज वर द illuminated with earthen lamps and electric bulb in the night. I less forward working with the festival, कह रहा है कि शाम को समय, रात को समय हम लोग इलेक्ट्रिक बल्ब जलाते हैं और इसमें रात को समय बहुत अच्छे तरीके से हम उसको मनाते हैं, ठीक है, अपने फ्रेंडों के साथ, ठीक है, अपने फ्रेंडों के साथ दीप जलाते हैं, पटाखे वगैरह सब फोड़ते हैं, अच्छे से इसको सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया ना। चलिए इसके बाद लास्ट हेडिंग आपको इसका डालना है कंक्लूजन,
ठीक है। कंक्लूजन लास्ट हेडिंग डालना है, लिखना है कंक्लूजन में आप लोगों को कि दिवाली इज वन ऑफ द फेमस फेस्टिवल ऑफ द इंडिया। कह रहा दिवाली एक महत्वपूर्ण फेमस त्यौहार है भारत का। इट रिमेंड्स अस लॉर्ड्स राम एंड लॉर्ड्स महावीर, बट देयर आर सम स्पेशल इवेंट्स एसोसिएटेड विद द फेस्टिवल। सम पीपुल ड्रिंक एंड गैम्बल ऑन द डे ऑफ दिवाली। इट इज़ अ बैड कस्टम्स, वी शुड ट्राई टू रिमूव दिस इविल्स। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको कंक्लूजन में लिख देना। देखिए कितना प्यारा से आप लोगों को लिख के बताया गया है और बहुत ही सिंपल सिंपल बताया गया, आराम से लिख के आप नंबर उठा सकते हैं। इसके बाद देखिए तीसरा आप लोगों का जो एस्से है वह है माई विलेज देगा तभी आप लिख सकते हैं, आवर चेंजिंग विलेज देगा तभी आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए कैसे लिखना है। पहली हेडिंग आपको डालना है इंट्रोडक्शन। पहली हेडिंग क्या डालना है? इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में लिखेंगे कि इंडिया इज द लैंड ऑफ विलेज। About 70% people live in village. The villagers are very poor. It is our duty to improve them. ये आपको इंट्रोडक्शन में लिख देना है। ठीक है, जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूँ क्योंकि अभी 3 हुआ है, 2 और बताना है, तो आप लोग बस नोट करते जाइए। ठीक है, इसको बहुत छोटा छोटा है, इसका अर्थ भी आप समझ जाएंगे। इतने भी बड़ी मीनिंग में नहीं लिखा हूँ, बहुत छोटा छोटा सिंपल मीनिंग लिखा हूँ। ठीक है, इसके बाद दूसरी हेडिंग आपको बनाना है कि स्प्रेडिंग ऑफ एजुकेशन। स्प्रेडिंग ऑफ एजुकेशन में लिखना है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इज एजुकेशन। मोस्ट ऑफ द विलेजर कैन नॉट रीड और राइट, सो वी शुड स्टार्ट नाइट स्कूल फॉर देम। ये आपको स्प्रेडिंग ऑफ एजुकेशन में लिख दीजिएगा। देखिए 3-3 लाइन का इतना अच्छा से मैं लिख के लेके आया हूँ कि आपका 1 नंबर कटने वाला नहीं है और इसको आप आसानी से याद करके आप एसए में बहुत ही अच्छा मार्क्स ला पाएंगे। अब अरेंजमेंट्स ऑफ हॉस्पिटल्स। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे? द विलेजर्स डू नॉट गेट मेडिसिन व्हेन दे फेल इन, so we should build hospital for them in village. There should be well qualified doctors in these hospitals to look after them. ठीक है, ये आपको अरेंजमेंट ऑफ हॉस्पिटल लिख देना है। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद तीसरी हेडिंग हो गया ना। इसके बाद चौथी हेडिंग आपको बनाना है, यहाँ पे है चौथी हेडिंग है टीचिंग गुड हैबिट। क्या बनाना है? टीचिंग गुड हैबिट आपको हेडिंग बनाना है। लिखना है इसमें कि द विलेजर्स have some very bad habits. They drink and smoke. They spend much money on the marriage and other ceremonies. They should be taught all these things are bad. They should be asked to avoid them to make their lives comfortable. ठीक है, अब यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद चौथा जो आपका एस्से है वह है माई हॉबी देगा तभी लिख सकते हैं या योर हॉबी देगा तभी लिख सकते हैं। अब बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल ये पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें भी सबसे पहले आप पहली हेडिंग बनाइएगा क्या? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन बनाएंगे, लिखेंगे इसमें कि हॉबी इज़ द वर्क विच इज़ डन बाई अ पर्सन इन स्पेयर टाइम। माई हॉबी इज कलेक्शन स्टम्प्स। नाउ आई हैव अ टोटल ऑफ 2000 स्टम्प्स। दिस stamps are from 102 countries. I also have ancient stamps of India which have the picture of king and queens who ruled India inscribed on them. I have stamps of different shapes. I even have a secular shaped stamp from Canada. ठीक है, ये आपको इंट्रोडक्शन में लिख देना है। इसके बाद आपका इंपॉर्टेंस आपको हेडिंग डालना है। क्या? इंपॉर्टेंस आपको हेडिंग डाल देना है। लिखना है इसमें कि बाय कलेक्टिंग स्टम्प्स आई कम टू नो अबाउट द करेंसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, ये आपकी क्या है? दूसरी हेडिंग है। दूसरी हेडिंग हो गया। अब देखिए तीसरी हेडिंग आपको लिखना है यहाँ पे। तीसरा बस आपको कंक्लूजन लिख के बस इसको समाप्त कर देना है, पूरा का पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तीसरा आपको कंक्लूजन बस लिखना है कि आई टेक केयर ऑफ माई स्टम्प्स वेरी मच एंड आई एम प्राउड ऑफ माई स्टम्प्स कलेक्शन। इट इज़ अ वेरी गुड हॉबी दैट इज़ द रीजन वाई आई हैव सेलेक्टेड स्टम्प्स कलेक्टिंग एज माई हॉबी। आई एम प्राउड ऑफ इट। बस कंक्लूजन में इतना लिख देना, खत्म। लास्ट आपका एस्से बच गया है जो कि ये भी 3 पॉइंट में आप लोगों को समाप्त कर देता हूँ, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, पूरा का पूरा नंबर उठ जाएगा। और विजिट टू अ जू, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों का यह एस्से है। चिड़ियाघर पे आता है कि आप चिड़ियाघर गए हैं घूमने के लिए, वहाँ पे कैसे उसको आप ऐसे कैसे लिखेंगे। कह रहा है कि लास्ट संडे आई विथ माई फ्रेंड वेंट टू विजिट दिल्ली। कह रहा है कि अगले अभी संडे को मैं गया था अपने फ्रेंड के साथ चिड़ियाघर घूमने दिल्ली का। इट इज़ अ नेबर प्रगति मैडन। ठीक है, इसके इंट्रोडक्शन में हो गया। इसके बाद आपको डालना है विजिट टू द जू।
अ विजिट टू द जू। लिखना है कि वी बॉट टिकट एंड वेंट इनसाइड, इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग। बस छोटा सा इतना लिखे, प्यारा सा, एग्जामिनर समझ में आ जाएगा, एग्जामिनर को क्या ना क्या चाह रहे हैं, पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि स्कैन एट जू, स्कैन एट जू क्या लिखेंगे इसमें कि वी सा सम एनिमल्स एंड बर्ड्स इन केज। At first we went to see the animals section. We saw many animals there such as lions, tiger, monkeys, leopard, slug, zebra और जेबरा etc। मतलब इतने जानवर उस मतलब कि चिड़ियाघर में थे। etc वी बिकम वेरी हैप्पी टू सी मंकी जंपिंग, जो बंदर था वो जंपिंग कर रहा था। वी रोड on elephant, then we saw the bird section. We saw peacock, parrot, pigeons and many others birds. They are looked very nice, मतलब दे आर लुक्ड वेरी नाइस, मतलब बहुत सारे जानवर थे। मंकी जंप कर रहा था, हाथी था वहाँ पे, एलिफेंट था और पिकॉक था वहाँ पे। ठीक है, बहुत सारे जानवर थे और दिखने में बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सारे पक्षी भी थे वहाँ पे। ठीक है, बस इतना आपको एक्सप्लेन कर लिख देना। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पांचों आपका कंप्लीट। देखिए कितना कम शब्द में बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को एसए लिख के बताया हूँ और इससे आसान कोई नहीं बता सकता है। ठीक है, और आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। नोट करके याद करके जाके अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस के लिए। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।